बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तो नकल कर दी। अलबत्ता आप पर्टिकुलर अगर वो बात करेंगे तो बड़ी बड़ी खतरनाक रवायतें भी मौजूद हैं। अब मैं बयान करूं या ना करूं? हैं? एक आध बता देते हैं आपको, वैसे तो बहुत सारी हैं। शेख जुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ने किताब लिखी है क़याम रमज़ान के ऊपर ना, 8 और 20 तरावी के इख्तलाफ पे, ठीक है जी। उसमें एक हदीस के ऊपर जरा करते हुए वो लिखते हैं, क़याम रमज़ान वाली इसका PDF भी नेट पे रखा हुआ है, हमारी वेबसाइट पे भी आप डाउनलोड कर लें। तरावी के मसले पे हदीस जो वो हनफी पेश करते थे ना, वो 20 तरावी के ऊपर, उस हदीस में कुछ खामियां निकालते हुए उन्होंने ना एक खामी ये भी निकाली कि इस हदीस में जो रावी है अली इब्नुल जौद है, अली इब्नुल जौद, और ये वो रावी है। शेख जुबैर साहब लिखते हैं इब्न हजर अस्कलानी के हवाले से, एक मुहद्दिस दूसरे मुहद्दिस से नकल कर रहे हैं, ये वो रावी है कि जो कहा करता था कि अगर क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला मुआविया को अजाब देना तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ उसने किया है उम्मत के साथ। अली इब्नुल जौद, ये कौन है? हाँ मैं बताता हूँ ये कौन है, इनका तारुफ भी कराऊंगा तो पैरा से ज़मीन निकल जाएगी। अली इब्नुल जौद। और शेख जुबैर साहब कहते हैं कि उस पे तो उस रावी के अंदर तो ये खराबी पाई जाती थी, और ये हनफी हमें इसकी रवायत पेश कर रहे हैं। फिर साथ ही लिखते हैं लेकिन वो अहले सुन्नत के इमाम हैं और वो सिका और सदूक रावी हैं इन तमाम चीज़ों के बावजूद। और वो इसलिए उन्होंने लिखा कि मैंने अली इब्नुल जौद पे जो ये नकल की है ना जरा, इसकी बुनियाद पे मैं इस हदीस को ज़ईफ नहीं कह रहा, मैं दूसरी बुनियाद पे कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं। ये शेख जुबैर साहब ने लिखा है, ठीक है, अभी तक मौजूद है, इसका PDF मौजूद है। अब आपने पूछा अली इब्नुल जौद कौन है? इमाम अहमद बिन हंबल के उस्ताद हैं, और इनकी किताब है मुस्नद अहमद है ना, जिस तरह इसी तरीके से मुस्नद जो है अली इब्नुल जौद भी मौजूद है। अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताब है ये अहमद बिन हंबल के उस्ताद, इमाम बुखारी के दादा उस्ताद। अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह लगे हैं जी, अहमद बिन हंबल के उस्ताद हैं, जिससे मुशाहिदात सहाबा के अक़वाल पेश कर रहे हैं। ये अहमद बिन हंबल के उस्ताद है अली इब्नुल जौद। इमाम अहमद बिन हंबल का उस्ताद अगर ये बात करके सुननी है, आप इसकी रवायतों पे जरा करते हैं, जो कुछ करते हैं, तो इब्न हजर पे भी फतवा लगाएं और शेख जुबैर साहब के ऊपर भी फतवा लगाएं। अगर ज़ईफ, तो इतने बेईमान ना, हर चीज को ज़ईफ साबित करने की कोशिश करते हैं ना, उसका तो हल कोई नहीं है। बड़े बड़े खतरनाक रिवायतें भी मौजूद हैं। मैं बयान करूं कि ना करूं, एक आध बता देते हैं आपको, वैसे तो बहुत सारी हैं। मिर्जा जी एक आध छोड़ो, सारी बता दो, हम इंशाल्लाह सारी का हमसे जवाब ले लो, कोई मसला ही नहीं। हम तो बैठे ही आपके जवाब देने के हैं। हमारे सवाल तो अब तक 35 हो गए, ले आओ जवाब किसी एक का। लेकिन हम तो जानते हैं ना कि ना 9 मन तेल होगा। सुने जरा बात, वैसे तो बहुत सारी हैं, वैसे तो एक आध बता रहे हैं, और पीछे से मिर्जा जी पीछे से 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ते आ रहे थे। एक आध अब बताने बैठ रहे हैं, नहीं समझे कुछ बात को। 12 सुनो, कहते हैं शेख, अच्छा आगे कहते हैं शेख जुबैर लिज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है क़याम रमज़ान के ऊपर, 8 और 20 तरावी के इख्तलाफ पे, ठीक है जी। उसमें एक हदीस के ऊपर जरा करते हुए लिखते हैं क़याम रमज़ान वाली, उसका PDF भी नेट पे रखा हुआ है, हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है, आप डाउनलोड कर लें। तरावी के मसले पे हदीस जो वो हनफी पेश करते हैं ना 20 तरावी के ऊपर, उस हदीस में कुछ खामियां निकालते हुए उन्होंने ना एक खामी ये भी निकाली कि इस हदीस में जो रावी है अली बिन अल जाद है। अच्छा, यहाँ मिर्जा जी ने कहा अली बिन अल जौद, अब मिर्जा जी कहते हैं अली बिन अल जौद ये वो रावी है, हालांकि ये रावी अली बिन अल जाद है, अली बिन अल जौद नहीं है। मिर्जा जी पीछे कह रहे थे ना एक जगह पे कि ये जो एराब की गलतियां, ये इनके मौलवी से अहमद रिजा, ये अहमद रजा को अहमद रिजा पढ़ते हैं। नहीं समझे कुछ बात को। वहां मिर्जा जी ने कहा था मैं अगर इनकी लुगत की गलतियां निकालना चाहूँ तो सबकी निकाल दूंगा। है मिर्जा जी तुम नमल में पढ़ा क्यों नहीं लेते हैं? तुमने अपने नाम के साथ इंजीनियर लिख दिया है, अब तुम एक लाहेके का और इजाफा कर दो, प्रोफेसर मोहम्मद अली मिर्जा। सुनो जरा बात, मिर्जा जी कहते हैं उसमें खामी ये भी निकाली कि हदीस में जो रावी है अली बिन अल जौद बगौल मिर्जा जी के, हालांकि अली बिन अल जाद है। शेख जुबैर साहब लिखते हैं इब्न हजर अस्कलानी के हवाले से, एक मुहद्दिस दूसरे मुहद्दिस से नकल कर रहे हैं,
एक मुहद्दिस दूसरे मुहद्दिस से ये वो रावी है कि जो कहा करता था कि अगर क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला मुआविया को अजाब देना तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ उसने किया है उम्मत के साथ, क्योंकि जो कुछ किया उसने उम्मत के साथ। अच्छा सुने जरा बात, गौर तलब नुक्ता है। बल्कि शेख जुबैर के नाम से कहा ना, तो पहले तो शेख जुबैर के नाम से ही ज़रा समझिएगा बात। मैं ये आपको बताऊं, शेख जुबैर ने जो इबारत नकल की ना, ये समझिएगा ज़रा बात को, वो PDF अपनी जगह है। शेख जुबैर ने जो वो तरावी वाला रिसाला लिखा और उसके जवाब में देवबंदी अमीन ओकाड़वी साहब ने उसका जवाब लिखने की कोशिश की। शेख जुबैर रज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अमीन ओकाड़वी के वो जो एतराफ़ यानी कि जवाब देने की जो उसने कोशिश की थी, उसका जवाब दर जवाब दिया। तो उस रिसाले का नाम रखा अमीन ओकाड़वी का ताक़ुब। ठीक है भाई, शेख जुबैर साहब ने इसमें क्या करा कि अमीन ओकाड़वी के रिसाले को भी ऊपर जूं का तू छापा है और नीचे उसका जवाब लिखा है। अब अमीन ओकाड़वी ने ऊपर शेख साहब के यानी कि एतराज़ को इस तरह नकल किया कि लिखता है अली बिन अल जाद तशय्यु के साथ मजरूह है, तशय्यु के साथ। अच्छा, फिर शेख जुबैर की जो इबारत है मैं आपको पढ़ के बताऊं। मिर्ज़ा ने कहा कि शेख जुबैर ने लिखा है कि ये वो रावी है कि जो कहा करता था कि अगर क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला मुआविया को अजाब देना तो मुझे उसका कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ उसने किया है उम्मत के साथ, क्योंकि जो कुछ किया उसने उम्मत के साथ। अब ये सफ़ा नंबर 65 को देखें आप, ये मैंने नीचे पैरा को इशारा दिया हुआ है। ठीक है, जो भाई वीडियो देखने वाले पॉज करके भी है ना, यहाँ वीडियो को पॉज करके भी इस पैरा को मुकम्मल देख सकते हैं। और जो मैं पढ़ूंगा इस पैरा को और फिर देखें पैरा का अगला हिस्सा। यहाँ पर अली बिन अल जाद की सही बुखारी में जो मुताबियात हैं, शेख जुबैर ने चार्ट बनाकर उसकी तरफ तवज्जो दिला दी है। अच्छा, अब देखें मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, मिर्ज़ा इतना बड़ा कज़्ज़ाब है, इतना बड़ा धोखेबाज और दज्जाल है, शेख जुबैर के नाम से भी झूठ बोलता है। सुने, गौर तलब नुक्ता है। शेख जुबैर लिखते हैं अली बिन अल जाद मुख्तलिफ़ी रावी है, जमहूर ने इसकी तौसीक़ की है, मगर यह भी मरवी है कि वह अब्दुल्लाह बिन उमर, मुआविया बल्कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन पर सख्त तनकीद करता था। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में उसका अकीदा था कि उन्होंने माज़अल्लाह बैतुल माल से 1 लाख दिरहम नाहक ले लिए थे। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वो तकफ़ीर का कायल था, वो कहता था कि मुझे ये बुरा नहीं लगता कि अल्लाह ताला मुआविया को अज़ाब दे। देखिए तहज़ीब उत-तहज़ीब जिल्द 7 सफ़ा 257 वगैरह। अब आप समझें, ये शेख जुबैर का कलाम, वो पैरा हमने पूरा पढ़ा, यहाँ वो चार्ट है। आगे शेख जुबैर ने 67 सफ़ा 67 के ऊपर लिखा, मुख्तसर यह है कि सही बुखारी में अली बिन अल जाद की तमाम रिवायात मुताबियात में अगरचे वो सिका व सदूक है लेकिन सख्त बिदती भी है। ऐसे रावी की रिवायत अगर बिल इत्तेफाक सिका रावियों के ख़िलाफ़ हो तो मरदूद होती है। ये बात दियानत व अमानत और सही इल्म के ख़िलाफ़ है कि बिल इत्तेफाक सिका रावियों की महफूज रिवायत को मजरूर रावी की वजह से रद्द कर दिया जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये शेख जुबैर का कलाम अली बिन अल जाद पर मुकम्मल हुआ। आप समझें, मिर्ज़ा ने शेख जुबैर का नाम लेकर क्या लिखा है कि शेख जुबैर ने अपने उस तरावी वाले रिसाले में लिखा अली बिन अल जाद के हवाले से। क्या शेख जुबैर ने हाफिज़ इब्न अजर, एक मुहद्दिस दूसरे मुहद्दिस से नकल कर रहा है, हाफिज़ इब्न अजर के हवाले से अली बिन अल जाद का ये कलाम नकल किया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला मुआविया को अज़ाब देना तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं होगा,
क्योंकि जो कुछ उसने किया उम्मत के साथ, क्योंकि जो कुछ किया उसने उम्मत के साथ, ये अल्फाज शेख जुबैर ने हाफिज इब्न हजर के हवाले से अपने रिसाले में कहीं भी अली इब्न अल-जाद के कौल के अंदर जिक्र नहीं किए। ये आप समझे, क्योंकि जो कुछ किया उसने उम्मत के साथ, ये खालिसतन इस जुमले में तहरीफ की है मोहम्मद अली मिर्जा ने, शेख जुबैर के नाम से झूठ बोला। और उसके बाद फिर आप आगे देखें, ये देखें, ये मेरे हाथ में सीर आलाम नुबला है, इसकी जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 589 है, ठीक है। इसमें लिखा है काला अहमद बिन इब्राहिम अद्दौरकी कुल्तु अली बिन अल-जाद बलगनी अन्नका कुल्ता इब्न उमर ज़ाका सब्बीह। अहमद बिन इब्राहिम अद्दौरकी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने अली बिन अल-जाद से कहा, मुझे ये बात पहुंची है कि तुमने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए कहा है कि वो बच्चा। काला लमा कुल, अली बिन अल-जाद ने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा। वलकिन्ना माविया मा अकरहु अन युअद्दिबहुल्लाह, और लेकिन मैंने माविया के लिए कहा है कि अगर अल्लाह उसको अज़ाब दे तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। भाई मेरे, आप ज़रा तवज्जो करें, ये रही इबारत, आप इस इबारत को देख लें, इस सनद व मतन दोनों देख लें, इस सनद व मतन को देख लें, यहाँ वीडियो को पॉज कर लें, रुक के पूरा बगौर देख लें। यानी अली बिन अल-जाद के जुमले में भी ये जुमला नहीं है जो मिर्जा ने उसके नाम से मंसूब किया है कि, यानी जो मिर्जा ने कहा है, ये वो रावी है कि जो कहा करता था कि अगर क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला माविया को अज़ाब देना तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ उसने किया है उम्मत के साथ, क्योंकि जो कुछ किया है उसने उम्मत के साथ, ये खालिसतन मिर्जा ने झूठ बोला है। किसके नाम पे? तीन अफराद के नाम पर झूठ बोला है मिर्जा ने। नंबर 1 शेख जुबैर, फिर बाहवाला हाफिज इब्न हजर, फिर कॉल किसका नकल किया? अली बिन अल-जाद। ना हाफिज इब्न हजर ने ऐसी कोई बात की है, ना अली बिन अल-जाद ने, ना शेख जुबैर ने अपने रिसाले में ऐसी कोई बात की। और अभी बात यहां खत्म नहीं हुई है। अच्छा, कहते हैं, और शेख जुबैर साहब कहते हैं कि इस पे तो इस रावी में तो ये खराबी पाई जाती थी और ये हनफी हमें इसकी रिवायत पेश कर रहे हैं। फिर साथ ही लिखते हैं वो अहले सुन्नत के इमाम हैं और वह सिका और सद्दूक रावी हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद, और वह इसलिए उन्होंने लिखा है कि मैंने अली बिन अल-जाद के पे जो ये नकल किया है ना, जरा इसकी बुनियाद पे मैं ना उसको ज़ईफ़ नहीं कह रहा, मैं दूसरी बुनियाद पे कह रहा हूँ। लो भाई, मिर्ज़ा का दूसरा झूठ, मिर्ज़ा का दूसरी तहरीफ सुन लो। मैं पहले वो पैरा पढ़ चुका था, दोबारा से वो पैराग्राफ आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, सुनिएगा ज़रा बात को। इस सफ़ा नंबर 65 है, ये पैरा दोबारा से देख लीजिए एक दफ़ा कि कहीं भूल चूक ना हो जाए। सुने ज़रा बात को। मिर्ज़ा, देखो मिर्ज़ा ने क्या कहा है, समझना ज़रा बात को। सफ़ा नंबर 66 और 67 भी देख लीजिए, ये सुनो ज़रा बात को। मिर्ज़ा कह रहा है, शेख जुबैर साहब कहते हैं इस पे तो इस रावी में तो एक खराबी पाई जाती है और ये हनीफे में इसकी रिवायत पेश करें। फिर साथ ही लिखते हैं वो अहले सुन्नत के इमाम हैं और वो सिका और सद्दूक रावी हैं। मैं शेख जुबैर की बात आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, सुनिएगा ज़रा बात। अली बिन अल-जाद मुख्तलिफ फ़ी रावी है, जमहूर ने उसकी तौसीक़ की है, मगर यह भी मरवी है कि वह अब्दुल्लाह बिन उमर, माविया बल्कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन पर सख्त तनकीद करता था। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में उसका यह अक़ीदा था कि उन्होंने माज़अल्लाह बैतुल माल से 1 लाख दिरहम नाहक ले लिए थे। सैयदना माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वो तकफ़ीर का कायल था। वो कहता था कि मुझे बुरा नहीं लगता कि अल्लाह ताला माविया को अज़ाब दे। फिर सफ़ा 66 के ऊपर शेख जुबैर ने अली बिन अल-जाद की सही बुखारी में मुताबियात का जिक्र किया। उसके बाद आगे कहते हैं सफ़ा नंबर 67 के ऊपर, मुख्तसर यह कि सही बुखारी में अली बिन अल-जाद की तमाम रिवायात मुताबियात में है, अगरचे वो सिका व सद्दूक है लेकिन सख्त बिदती भी है। ऐसे रावी की रिवायत अगर बिल इत्तफाक सिका रावियों के ख़िलाफ़ हो तो मरदूद होती है। यह बात दियानत व अमानत और सही इल्म के ख़िलाफ़ है कि बिल इत्तफाक सिका रावियों की महफूज रिवायत को मजरूर रावी की वजह से रद्द कर दिया जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये शेख जुबैर ने कहाँ कहा है वो अहले सुन्नत के इमाम है? शेख क्या, देखो सुनना जरा बात को।
फिर साथ ही लिखते हैं वो अहले सुन्नत के इमाम है और वो सिका और सुद्दूक रावी हैं, जबकि शेख जुबैर कहते हैं अगरचे वो सिका व सुद्दूक है लेकिन सख्त बिदती भी है। शेख जुबैर ने कहीं भी नहीं कहा वो अहले सुन्नत का इमाम है। शेख जुबैर तो कह रहे हैं वो सख्त बिदती है। इस आदमी के झूठ के भी दो रुख हैं। पहला, शेख जुबैर के नाम पर ये झूठ बोला कि शेख जुबैर ने अली बिन अल-जाद को अहले सुन्नत का इमाम कहा। दूसरा, शेख जुबैर ने उसको सख्त बिदती कहा, मिर्जा उसे छुपा गया। यह है मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर। मैं कह रहा हूं अगर ये आदमी झूठ ना बोले ये अपना चूरन बेच ही नहीं सकता। और यकीन करें, इसे अंधी बैरी लंगड़ी लूली सुनने वाली अवाम ना मिली होती, यकीन करें आज ये एक चौराहे पर भीख मांग रहा होता, दुनिया में कोई आदमी इसका सुनने वाला तक ना होता। क्योंकि सुनने वाले गैर जानिबदारी से सुनते, तहकीक करते, असल किताबें उठाते, उलमा से रुजू करते, देखते, पूछते, और जब इसके मिर्ज़ा के कहे हुए झूठ, फराड, धोखेबाजियां सामने आती, लोग कयामत तक के लिए मिर्ज़ा पर लानत भेज देते, जैसे मिर्ज़ा कादियानी पर लानत भेजी। अंदाज़ा करो यार किस तरह ये आदमी लोगों को धोखा देता है। और सुनिएगा जरा बात को। मैं कहते हैं कि उन्होंने लिखा कि मैंने अली बिन अल-जाद पे जो ये नकल किए ना, जरा उसकी बुनियाद पे मैंने उसको ज़ईफ़ नहीं कह रहा, मैं दूसरी बुनियाद पे कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं। ये शेख जुबैर साहब ने लिखा है, ठीक है, अभी तक मौजूद है, इसका PDF मौजूद है। अब आपने पूछा अली बिन अल-जाद कौन है? इमाम अहमद बिन हम्बल के उस्ताद हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल के उस्ताद हैं, और उनकी किताब है मुस्नद अहमद है ना, जिस तरह उस तरीके से मुस्नद जो है अली बिन अल-जाद भी मौजूद है। अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताब है ये अहमद बिन हम्बल के उस्ताद हैं, इमाम बुखारी के दादा उस्ताद। रस्सियां नजर आ रही हैं? रस्सियां मिर्जा जी के इज़ारबंद फेंके हुए नजर आ रहे हैं? अरे यार सुन लो यार, नजर आ रहे हैं? लेकिन यकीन करें मिर्जा जी के मुकल्लिदीन को पता क्या दिख रहा होता? सांप, सांप रेंग रहे हैं, सांप। अब आपने पूछा अली बिन अल-जाद कौन है? मिर्जा जी कह रहे हैं, आपने पूछा, अभी लिख पीछे क्या कहते ना, इनका तारुफ भी करूंगा, ताड़े पैना तले जमीन निकल जाएगी। अब ये मिर्जा जी जमीन खींच रहे हैं। सुनो जरा बात, सुनो। अब आपने पूछा अली बिन अल-जाद कौन है? इमाम अहमद बिन हम्बल के उस्ताद हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल के होंगे, अहमद बिन हम्बल के उस्ताद होंगे। सुनो, ये मेरे हाथ में सीरा अलाम नुबला है, इसकी जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 579 है। इमाम अबू जाफ़र अल-उकैली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुल्तु ले अब्दुल्लाह बिन अहमद लिमा लम तक्तुब अन अली बिन अल-जाद, तुम अली बिन अल-जाद की रिवायतें क्यों नहीं लिखते हो? अब्दुल्लाह बिन अहमद बिन हम्बल के बेटे, उनसे उन्होंने कहा तुम अली बिन अल-जाद की रिवायतें क्यों नहीं लिखते हो? काला नहानी अबी अन अज़हबा इलैह, मेरे वालिद अहमद बिन हम्बल ने सख्ती से मना किया, इसके पास मत जाना। वकाना यबलुगु अन्हु यतनावलु सहाबा, क्योंकि उन तक ये बात पहुँची, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह तक ये बात पहुँची, सहाबा के ऊपर तनकीदें करता है, इस सहाबा पर तनकीदें करता है। वकाला अबू ज़ुरा, इमाम अबू ज़ुरा फरमाते हैं, काना अहमद बिन हम्बल ला यरल किताबत अन अली बिन अल-जाद वला सईद बिन सुलेमान वरायतहु फी किताबिही मज़रूबन अलैहिमा। इमाम अबू ज़ुरा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अहमद बिन हम्बल, अली बिन अल-जाद और सईद बिन सुलेमान, इन दोनों से हदीस लिखना आप जायज़ नहीं समझते थे। वरायतहु फी किताबिही मज़रूबन अलैहिमा, और मैंने देखा कि इन दोनों के जो रिवायात इमाम अहमद बिन हम्बल ने लिखी थी वो फेंक दी, वह आपने। अगर बिल फर्ज अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कभी अली बिन अल-जाद के शागिर्द थे, तो जब उन पर यह वाज़ेह हुआ कि इतना सख्त किस्म के बिदती हैं कि अहमद बिन हम्बल ने
उनसे रिवायत लेना खुद भी छोड़ी और अपने बेटे को भी उससे मना कर दिया। अब मिर्जा जी ताड़े पैरा तले जमीन निकली है, हम तो जमीन पे खड़े, हम तो जमीन पे खड़े, मिर्जा जी कब्र बनी। हाँ, 4 कंधे भी मिल जाए ना तुम्हारी इस बदबूदार लाश को ढाने के लिए तो हमें कहना। सुनो जरा बात, बाकायदा गौरतलब नुकता है कि अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को जो कहा गया, ओ अहमद बिन हम्बल के उस्ताद हैं, अहमद बिन हम्बल ने कभी पढ़ा तो पढ़ाओ, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को पता लगा बिदअती है, अहमद बिन हम्बल ने रिवायत ली और इसी से पता लगा अहले सुन्नत का इमाम तो दरकिनार बिदअती है। क्या कहा? ओ अहले सुन्नत का इमाम भी बिदअती होगा क्या है? ये तो वो हो गया मशरिक में मगरिब है। क्या ये मशरिक में मगरिब है। समझ रहे हैं बात, कहे नहीं? अच्छा जी, गौर तलब नुकता है, सुने। कहते उनकी जो मुस्नद अली बिन अल-जौद अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताब है। आपने कभी मुस्नद अली बिन अल-जौद का नाम सुना है? हाँ, उनकी मुस्नद किताब ज़रूर है, लेकिन देखा आपने अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताब है, मेन स्ट्रीम की किताब। अभी पूछो ना लोगों से, नाम भी सुना है? तो कहेंगे नहीं। मुस्नद अली बिन अल-जौद अपनी जगह किताब है, मुस्नद है हदीस की, लेकिन अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबें किताबों में शुमार होती नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं। मिर्जा जी ने ऐसी उड़ा दी बात, सही है। अच्छा, कहता इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं। भाई मैंने अभी शेख ज़ुबैर के हवाले से बयान किया आपको कि सही बुखारी में इनकी रिवायात मुताबियात के अंदर हैं, ठीक है, और ये इमाम बुखारी के शेख हैं, इमाम बुखारी ने भी इनसे रिवायतें ली हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अली हसन नकवी आगे कहता है, अच्छा अहमद बिन हम्बल तेवी आ गए हैं। हाँ, हम कहते हैं इधर तो देखो चो। हाँ, फिर क्या हुआ है? तुम भी लेट जाओ साथ कब्र में जब बनिए। कहते हैं मिर्जा जी अहमद बिन हम्बल के उस्ताद हैं, जिससे मिशात जलाते साहबा के अकवाल पेश कर रहे हैं, ये अहमद बिन हम्बल के उस्ताद हैं, अली बिन अल-जौद। इमाम अहमद बिन हम्बल का उस्ताद अगर ये बात करके सुन्नी है, अब उसकी रिवायतों पर जरा करते हैं, जो कुछ करते हैं, तो इब्ने हजर पे भी फतवा लगाएं, शेख ज़ुबैर साहब पे भी फतवा लगाएं अगर ज़ईफ़ है तो। नहीं मिर्जा जी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं खेलते। अभी मैं बताता हूँ कैसे खेलते हैं। मिर्जा जी सुनो जरा बात, ऐसे होगी बात। ये मेरे हाथ में सीरा अलामिन नुबला है, जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 589। पहले पढ़ा था आपके सामने 578 आपके सामने पढ़ रहा हूँ। सुनना जरा बात, सही बुखारी वाली हदीस है ना, इन इब्ने हाज़ा सैयदुन, मेरा ये बेटा सैयद है। हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा बेटा सरदार है। अली बिन अल-जौद के सामने रिवायत पढ़ी गई, अली बिन अल-जौद के सामने रिवायत पढ़ी गई। फ़ज़करो हदीस इन इब्ने हाज़ा सैयदुन काला मा जअल अल्लाहु सैयदन, अल्लाह ने उसे सैयद नहीं बनाया। मिर्जा जी अली बिन अल-जौद मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पे ही तनकीद नहीं कर रहा, हसन रज़ियल्लाहु अन्हु पर भी तनकीद कर रहा है। अब लगाते हैं फतवा, लगाओ। समझे है बात को या नहीं? तुम पे ही छोड़ा, जो दिल करे बोल दो। मैं बताऊं नास्बी, निकली पैरों तले से जमीन निकली। मैंने कहा था ना मिर्जा जी ऐसे नहीं। मसला ये है वो तुम्हारी पब्लिक है, तुम उस गार में से तो बाहर आओ, तुम हमारा सामना तो करो। वो तो हम बताएंगे पैरों तले से जमीन किसके निकलती है। सुनो जरा बात को, नऊज़ु बिल्लाह। वो कहते हैं मा जाल अल्लाहु सैयदन, सैयदना हसन के लिए नऊज़ु बिल्लाह के जिनकी फजीलत सही हदीस से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा बेटा सरदार है। अली बिन अल-जौद कह रहा है अल्लाह ने इनको सैयद नहीं बनाया, नऊज़ु बिल्लाह। अब मिर्जा जी ये बात करके अली बिन अल-जौद सुन्नी रहा या नहीं? अब बता, हैं
अब इसकी रिवायतों पर जरा करते हैं, जो कुछ करते हैं, इब्न हजर पर भी फतवा लगाए नहीं मिर्जा जी, इसी पे लगाओ फतवा, शेख जुबैर इस पे, क्योंकि इब्न हजर शेख जुबैर वगैरह हैं तो उसका बिदतियों ने वाज़ेह कर दिया ना, हम उन पे फतवा क्यों लगाए। हाँ, तूने उसका बिदती होना छुपाया, तेरे ऊपर फतवा लगेगा। और फतवा पता है किस चीज़ का लगेगा? मुहर्रफ, कज़्ज़ाब, तारीफ करने वाला, झूठ बोलने वाला, और दज्जाल, धोखा देने वाला। हैं? दज्जाल अकबर निकलेगा ना। और अगर मिर्जा उस वक्त में जिंदा हुआ तो इसके बाद मेरा बेटा गले लगा के मिर्जा से खुश हो जाएगा, मेरा बेटा एक अब्बू इबलीस से हैं बेटा, तेरे दादा, मेरा बेटा। यकीन करें, ऐसा दज्जाल है, यकीन। और आखिर में मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट, मैं यहाँ पे बात, वक्त ज़्यादा हो गया है, मैं यहीं से बात दोबारा स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह। अगला हमारा जो रिकॉर्डिंग है यहीं से हम शुरू करेंगे, लेकिन मेरा फेवरेट है, इसको पढ़ूंगा नहीं ना, मुझे खुशी नहीं, मेरा दिल खुश नहीं होगा सुने। अगर ज़ईफ़ है तो यानी मिर्जा जी कितने, अगर ज़ईफ़ है तो यानी इतने बेईमान है ना, यानी हर चीज़ को ज़ईफ़ साबित करने की कोशिश करते हैं। मिर्जा जी ज़ईफ़ चीज़ें पढ़ा मत करा करो ना। लेकिन मसला ये है कि सही से तुम अपने बातिल मफहूम निकाल नहीं सकते, बात सीधी सी। और बकिया इंशाल्लाह आइंदा रिकॉर्डिंग में हम आपको इसकी पूरी वजाहत आप भाइयों के सामने अल्लाह की दी हुई तौफीक से पेश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।